चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ नामस्तद्ब्रह्मा परिमितशुकज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम सब ब्रह्म यह विचार यात्रा कई दिनों से चल रही है, उसी विचार यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी यह जो विचार यात्रा है एक पड़ाव पर आकर रुकी है, उसी पड़ाव से परिचित होते हुए आगे की चर्चा करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यह बात चली थी, नचैष रजतस्य निषेधः न चेदन्तायः किंतु विवेकाग्रह प्रसंजितस्य रजतमिदम् इति रजत व्यवहारस्य, यानी नेदम रजतम, यह जो निषेध है यह निषेध किसका करता है? इदम रजतम संपूर्ण का निषेध करता है, केवल इदम का निषेध करता है कि केवल रजत का निषेध करता है, कि रजत व्यवहार का निषेध करता है? तो उसी प्रसंग में यह बात चल रही थी। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा था कि नहीं, यह नीदम रजतम, यह जो निषेध है न यह इदंता का निषेध है न वह रजत का निषेध है, अपितु रजतम ईदम इस प्रकार का जो रजत व्यवहार है उस व्यवहार का निषेध है। ठीक है, इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने शब्दावली में कहा, न चैष रजतस्य निषेधः न चैदन्तायाः किंतु विवेकाग्रह प्रसंजितस्य, विवेकाग्रह प्रसंजितस्य आपादितस्य, विवेकाग्रह के कारण, क्योंकि इयम शुक्ति ही इदम रजतम इस प्रकार का विवेक ग्रह नहीं हुआ, विवेक ज्ञान नहीं हुआ, अभी तो क्या हुआ? अग्रह हुआ, विवेक ज्ञान नहीं हुआ। विवेकाग्रह प्रसंजितम आपादितम, प्रसंजितस्य आपादितस्य क्या? रजतम इदम इत्यात्मकस्य रजत व्यवहारस्य नेदम रजतम इत्यनेन निषेधः भवति इति बोधव्यः। ऐसा आप समझिए। ठीक है, यहां तक हमारी बात चली थी। अब आज के पाठ के रूप में चर्चा करते हैं। आगे कह रहे हैं, न च रजतमेव शुक्तिकायं प्रसंजितं रजत ज्ञानेन नहीं रजत निर्भाषस्य शुक्तिकालंबनम युक्तम अनुभव विरोधात्। किसी ने कहा कि रजतमेव शुक्तिकायं प्रसंजितं रजत ज्ञानेन, यानी रजत ज्ञानेन का तात्पर्य क्या है? इदम रजतम इत्यात्मकेन ज्ञानेन, इस प्रकार के ज्ञान से, इदम रजतम इस प्रकार के ज्ञान से, शुक्तिकायाम यानी अधिष्ठाने, अधिष्ठान में रजतमेव प्रसंजितम, रजत ही प्रसंजित है, यानी कहने का था रजत ज्ञानेन, मतलब इदम रजतम इस ज्ञान के द्वारा, एक मिनट, हाँ, रजतम रजत ज्ञानेन यानी इदम रजतम इत्यात्मकेन ज्ञानेन, इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान के बल से, शुक्तिकायम रजतम प्रसंजितम आपादितम न, ऐसा आप नहीं कह सकते। यानी ये पूर्व पक्षी यहाँ यह पूर्व पक्ष कर रहा है कि यह जो इदम रजतम इत्यात्मक ज्ञान है, इस ज्ञान के हम बल से ही हम ऐसा कह लेंगे, ऐसा कल्पना, ऐसी कल्पना कर देंगे कि शुक्तिका में रजत प्रसंजित है, रजत है। क्यों? इदम रजतम इस ज्ञान के बल से, इस ज्ञान की ऐसी महिमा है। ठीक है, तो करेंगे न, ऐसा आप नहीं कह सकते। न च रजतमेव शुक्तिकायां प्रसंजितम रजत ज्ञानेन, क्योंकि नहीं रजत, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नहीं रजत निर्भाषस्य शुक्तिकालंबनम युक्तम अनुभव विरोधात्। कह रहे हैं कि रजत निर्भाषस्य, रजत भाषकस्य, रजत ज्ञानस्य नहीं शुक्तिकालंबन, शुक्तिका उसका आलंबन नहीं है। यदि मान रहे हो तो
अनुभव विरोधात, अनुभव विरोध हो जाए। क्या अनुभव विरोध होगा? तो देखिए, जैसा कि लोक व्यवहार है, लोक में देखा जाता है, जिस वस्तु का ज्ञान रहता है उस ज्ञान का वही वस्तु आलंबन होता है। घटक ज्ञान है, तो घट विषय का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आलंबन पट नहीं होगा, घट ही होता है। अब यहां इदम रजतम कह रहा है, यानी इदम विशेष रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है। इस ज्ञान का आलंबन रजत ही होगा, श्रुति का कैसे होगी? यदि मान रहे हो तो अनुभव विरोध हो गया, यही अनुभव विरोध है। ठीक है, यानी पूर्व पक्षी ने क्या कहा, न च रजतमेव शुक्तिकायाम प्रसंजितम रजत ज्ञानेन, यानी इदम रजतम, इस ज्ञान के बल से शुक्तिका में, अधिष्ठान में रजतम प्रसंजितम आपादितम, रजत प्रसंजित है, आपादित है, प्रसिद्ध है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं? रजत निर्भास से शुक्तिकालंबनम अनुभव विरोधात। रजत निर्भास का, रजत निर्भास से मतलब रजत ज्ञान से, रजत ज्ञान का शुक्तिकालंबन नहीं हो सकती। यदि मान रहे हो अनुभव विरोधात, अनुभव विरोध हो जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु का ज्ञान, यद विषय का ज्ञानम तस्य ज्ञानस्य सैव भवति आलंबनम। ठीक है, वही आलंबन होता है, अन्य कोई नहीं। घटक ज्ञान का घट ही आलंबन होगा, पट नहीं होगा। कर न खलु सत्ता मात्रेण आलंबनम अति प्रसंगात। किसी ने कहा, एक तो हो गए अनुभव विरोधात, फिर किसी ने कहा कि चलो भैया हम सत्ता को लेकर के ऐसा काम करेंगे। रजतक ज्ञान मतलब शुक्तिकायाम रजतम एवं प्रसंजितम, और पहले एक पक्ष का खंडन हो गया। रजतक ज्ञानेन यह मान रहे थे तो उसका खंडन कर दिया, क्या नहीं, रजत निर्भास शुक्तिकालंबनम अनुभव विरोधात हो गए। तो पूर्व पक्षी पुनः करा कि सत्ता मात्रेण हम मान लेंगे, सत्ता मात्रेण सुक्तिका में रजत, सुक्तिका में रजतम प्रसंजितम, ऐसा मान लेंगे, मतलब रजतक ज्ञान का वो आलंबन हो जाएगी शुक्ति का, सत्ता को लेकर के। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। न च रजत न खलु, क्या है, हाँ, न खलु सत्ता मात्रेण आलंबनम, सत्ता मात्रेण आलंबन करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अति प्रसंगात, अति प्रसंग हो, क्योंकि सत्ता सर्वत्र है, सर्वत्र है। सर्वेषाम अर्थानाम सत्ता विशेषात आलंबनत्व प्रसंगात, जितने पदार्थ है, सर्वेषाम अर्थानाम पदार्थानाम सत्ता विशेषात, सब जगह सत्ता है, सब जगह सत्ता बैठी है, सब आलंबनत्व प्रसंगात, सभी आलंबन बनने लगेंगे। ठीक है, चला विनायकम प्रकुर्वा नहीं, चला था 5 रुपया बचाने, गंवा दिया 50 रुपये, ऐसा देखा जाता है कि नहीं? गया था छोटे मोटे कार्य को सुलझाने के लिए, बहुत बड़ा कार्य फंसा के आ गया, होता है कि नहीं ऐसा? डॉक्टर को गए थे जुकाम दिखाने, कोरोना बता दिया, समझ रहे ना? तो वही स्थिति हो गई। कह रहा था कि शुक्तिकायाम रजतमेव प्रसंजितम, रजत ज्ञानेन, उसका खंडन अनुभव विरोधा। फिर कहा सत्ता मात्रेण आलंबनम, तो कह दिए कि तब तो समझते हो जाएगी। सर्वेषाम पदार्थानाम सत्ता विशेषात आलंबनत्व प्रसंगात, सभी आलंबन बनने लगेंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि न खलु सत्ता मात्रेण आलंबनम, सत्ता मात्रेण, आप एक बात ध्यान रखिएगा, में रखिए, ठीक है? एतन मात्रेण अनेन न न न न, ऐसा है ना? पहला क्या था? रजतक ज्ञाने, बात वही है, शुक्तिकायाम, अधिष्ठान वही, शुक्तिकायाम रजतम प्रसंजितम अनेन न, अनेन न, अनेन न, ये रीति समझिए। ठीक है, तो पहले का रजतक शुक्तिकायाम रजतम प्रसंजितम रजतक ज्ञानेन न युक्तम, न युक्तम अनुभव विरोधात। दूसरा सत्ता मात्रेण आलंबनम अति प्रसंगात, क्या अति प्रसंग है? तो वही क्या, सर्वेषाम अर्थानाम सत्ता विशेषात आलंबनत्व प्रसंगात, सभी आलंबन होने लगेंगे। ठीक है, फिर किसी ने कहा चलो भैया यहाँ भी, ये भी टेस्टर लगा रहा है, टेस्टर जैसे होते हैं ना लाइनमैन,
तो बोर्ड में टेस्टर लगा के चेक करते हैं कि लाइन आ रहा है कि नहीं आ, मतलब यूं है जैसे मछली मारने वाले होते जाल फेंकते हैं, इसे फेंक फेंक के अपना चेक करते रहते आ रही है कि नहीं मछली, देख रहे हैं नहीं। दो चार जैसे बॉलर क्या होता है, दो चार बाउंस कराते हैं, देखते हैं कि आउट होता है कि नहीं। शुक्तिकायम रजतम आलम शुक्तिकायम रजतम प्रसन्नजितम अनेन 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 करके सबका निषेध होते जा रहा है, धीरे धीरे खेल होते जा रहा है उसका। जितना वो अस्त्र रख के तुरीन में रखा है, तीर सब खाली हो रहा है धीरे धीरे। तो पूर्व पक्षी अपना वही चला रहा है, सीख रहा है क्या। फिर आगे कर ना भी कारणत्वेन, किसी ने कहा कि कारणत्वेन शुक्तिकायम रजतम प्रसन्नजितम, न ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कारण मानोगे इंद्रियां भी कारण है, तो हाँ गाड़ी गड़बड़ी नाम अपनी कारणत्वात्, वो भी कारण है। ठीक है, तो फिर कहा भासमानत्वेन मानिए। सुक्तिकायाम रजतम प्रसन्नजितम मन्ये न रजत ज्ञानेन अनुभव विरोधात् न सत्ता मात्रेण अति प्रसंगात् न च कारणत्वेन इंद्रियादीनाम अपि कारणत्वात् अतः भाषमानतैव आलम्बनार्थः। भाषमानता, भासमानता मतलब वही प्रतीति होना। भासमानता के आधार पे हम ये कहेंगे कि सुक्तिका में रजत प्रसंजित है, आपादित है, रजत ज्ञान हो रहा है, तथा च भाषमानतैव आलम्बना। तब उस पे क्या कह रहे हैं, नजत वा कथम नानुभव विरोधः अपि च इंद्रियादीनां समीचीन ज्ञानोपजनने सामर्थ्यम उपलब्धम कथमेभ्यः मिथ्या ज्ञान प्रत्यय मिथ्या ज्ञान संभव। भासमानता ही आलम्बन कर करे कि न न रहे रजत ज्ञानी। रजत ज्ञानी मतलब इदम रजतम इत्यात्म के ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान में नहीं सुक्तिका भाषा, सुक्तिका भाषित ही नहीं हो रही है। जिसको हम भासमानता को लेकर के आलम्बनार्थ बना रहे हैं, रजत का आलम्बन सुक्तिका को भाषित होना चाहिए ना। भासमानतैव आलम्बनार्थ, तो जिसमें जिसको हम आपादित प्रसंजित कर रहे हैं सुक्तिका में रजतम प्रसंजितम, तो उसको भाषित होना चाहिए, तब ना आपका हेतु चरितार्थ होगा। भाषमानतैव आलम्बनार्थ कहोगे तो उसी कह रहे हैं उस पे न रजत ज्ञाने सुक्तिका भासति, रजत ज्ञाने सुक्तिका नहीं भाषित ही नहीं है। भाषमानताभ्युपगमेवा कथम न अनुभव विरोधा। और दूसरी बात, यदि भाषमानता ही आलम्बनार्थ मानोगे तो समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुभव विरोध हो जाएगा। क्या अनुभव विरोध होगा भैया? तो अनुभव विरोध होगा कि जैसे जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान का आलंबन वही होता है, मतलब जैसे घट विषय का ज्ञान है, इस ज्ञान का आलंबन घट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो रजत ज्ञान है इसका आलंबन सुक्ति का कैसे हो जाएगी? हो रही है, सुक्ति का मान रहे हो, अनुभव विरोध हो गया, होगा अन्य नहीं होगा। मान रहे हो, अनुभव विरोध उसी को कह रहे न च रजत ज्ञाने सुक्तिका भासते कथम आलम्बनम भाषमानताभ्युपगमेवा कथम न अनुभव विरोधः। कह रहे कि भाषमानतैव आलम्बनार्थः, ऐसा यदि मान रहे हो भाषमानताभ्युपगमे तो पहली समस्या रजत ज्ञान में नहीं सुक्तिका भासते, न च सुक्तिका भासते, सुक्तिका भाषित नहीं हो रही पहली बात। तो कथम आलम्बन, वो आलम्बन कैसे होगी रजत ज्ञान का। दूसरी बात कि यदि भाषमानता का कोई तुष्यति दुर्जन न्याय नहीं, भाषमानतैव आलम्बनार्थ यदि ऐसा मानेंगे तो वाह करके दे रहे हैं, तो कथम न अनुभव विरोधः, तब क्यों नहीं अनुभव विरोध होगा? होगा ही। अपि च इंद्रियादीनां समीचीन ज्ञानोपजनने सामर्थ्यम उपलब्धम इति कथम
ज्ञान संभव। सही बात। इंद्रियादि से क्या होता है, समीचीन ज्ञान की उत्पत्ति। जैसे ये बॉटल है, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, पुस्तक है, ये इंद्रियां बता रही हैं। जाकर विषय देश के साथ संपर्क हुई, अंतःकरण जाकर तदाकाराकारी को इत्यादि समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करने में सामर्थ्य। कथमेभ्य मिथ्या ज्ञान संभव, इनके द्वारा मिथ्या ज्ञान कैसे हो सकता है? मिथ्या ज्ञान इनसे नहीं हो सकता। उसी पर अपिच इंद्रियादि नाम समीचीन ज्ञानोपजनने सामर्थ्यम उपलब्धम, इंद्रियादि जो है यह समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करने में इनका सामर्थ्य देखा जाता है। कथमेभ्य मिथ्या ज्ञान संभव, कैसे इनसे मिथ्या ज्ञान संभव होगा? यदि मान रहे हो तो यह तुम्हारा पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जो है हमेशा समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करेंगी। दोष सहिता नाम तेषा मिथ्या, यदि कह दो इंद्रियां दोष दूषित हो गई, दोष दूषित हो जाने के कारण यह क्या कर रही हैं, वैसा ज्ञान करा रही हैं, समीचीन ज्ञान नहीं करा रही, मिथ्या ज्ञान करा रही है। दोष दूषित हो गया, जैसे एक चंद्र सद्वितीयवत, आंख में कीचड़ उचड़ लग गए, एक चंद्रमा को देख रहा है, सुक्तिका को रजत समझ गया, रज्जु को सर्प समझ गया, उसी प्रकार दोष नहीं, तो मिथ्या ज्ञान को दे रही है। गायब आ गया। चलिए, हाँ, कहे कि मिथ्या दोष सहित जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न कर रही हैं, उनमें उनका मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने में सामर्थ्य है। चेत न, ऐसा नहीं कर। क्यों? क्योंकि दोषाणाम कार्योपजनन विघात मात्रे हेतुत्वात्, क्योंकि दोष की भूमिका क्या होती है, दोष क्या करता है? दोष जो है वो कार्य को उत्पन्न नहीं करेगा, कार्य के विघात में वो हेतु होता है। कार्य के जैसे आप अभी एक कहेंगे, उदाहरण देंगे, कोई काम, मोबाइल का कोई पार्ट्स खराब हो गया, दोष दूषित हो गया, दोष दूषित हो गया, ये थोड़े हुआ कि मोबाइल का आवाज तेज हो जाएगा, चाहे मोबाइल और बढ़िया से काम करने लगेगा, ऐसा देखा जाता है क्या? नहीं, फॉल्ट हो गया तो यानी कोई गड़बड़ी आ गई। तो दोष जो होते हैं कार्य के विघात में हेतु है, कार्य के वो उत्पत्ति में वो हेतु नहीं होते हैं। यदि तुम कहो कि इंद्रिया दोष दूषित हो गई इसलिए मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न कर रही थी, तो अजीबोगरीब बात है। अरे उत्पन्न कैसे करेंगे? यदि ऐसा मानोगे तो अन्न है, अन्न को लावा इत्यादि को तुम भुजवा दो, भुजना बना दो, अब भुजना बनाने के बाद खेत में डाल दो, हो जाने चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए। होती है क्या उत्पत्ति? यदि मक्का है, मक्का को ले जा करके मदीना में जोड़ दे तो कैसे होगा? मक्का है, उसको भुजवा के खेत में डाल दे तो उत्पत्ति होगी? उससे नहीं होगी। क्यों? दोष दूषित है। तो ये जो दोष है, दोष कब से ही कार्य को उत्पन्न। रुकिए, नेटवर्क बदल देते हैं, वाईफाई दूसरा करते हैं, नहीं तो पता चले कि तब से चर्चा चल रही है और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए, तो ये, हाँ, तो दोषाणाम कार्योपजनन सामर्थ्य विघात मात्रे हेतुत्व, दोष जो है कार्योपजनन में जो कार्य की उत्पत्ति जो है, उस उत्पत्ति में जिसका जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के विघात मात्र में, नाश में हेतु है दोष, उत्पत्ति में नहीं है सहाय। अन्यथा यदि आप ऐसा न माने, कार्योपजनन सामर्थ्य विघात मात्र हेतु न माने, तब दुष्टादपि कूटज बीजात बटांकुरोत्पत्ति ही प्रसंगात, बटांकुरोत्पत्ति हो जाए। इसलिए एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि जो तुम कह रहे थे कि इंद्रियां जो है वो समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करने में सामर्थ्य, इंद्रियां दोष दूषित हो गई इसलिए वो मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करेंगी, यह बात ठीक नहीं। क्योंकि
इंद्रिया जो है हमेशा समीचीन ज्ञान के उत्पत्ति में समर्थ है। उसी बात को कहे अपिच इंद्रियादीनां समीचीन ज्ञानोपजनने सामर्थ्यम उपलब्धम कथमेभ्यः मिथ्या ज्ञान संभवः। इनसे मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, मिथ्या ज्ञान इदम रजतम सुक्ति रूपे इस प्रकार का ज्ञान है। इदम रजतम इस प्रकार के ज्ञान से इसका इस प्रकार के ज्ञान का आलम्बन रजत ही होगा, सुक्ति का नहीं होगा। ठीक है, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं। तो कथम मिथ्या ज्ञान संभव, यदि कहो कि दोष सहिता नाम तेषा मिथ्या प्रत्यय सामर्थ्यम इति चेत न दोषाणाम कार्योपजन सामर्थ्य विघात मात्र हेतुत्वात् अन्यथा दुष्टादपि कूटद्विविधात् वदांकुरोत्पत्ति प्रसंगात् वटांकुरोत्पत्ति। अब दूसरी बात, अब स्वगोचर व्यभिचारे विज्ञानानाम सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगा, और सर्वत्र अनाश्वास होने लगा। अनाश्वास मतलब अप्रामाण्य, अनास्था, यूं कहे आस्था हट जाएगी। कैसे? स्वगोचर व्यभिचारे, यानी स्वगोचर व्यभिचार का मतलब क्या है? विज्ञानानाम सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग, यानी घट विषय का ज्ञान जो है वह उस ज्ञान का आश्रय घट न होकर के पट होने लगे, व्यभिचार हो गया। तो जितने भी ज्ञान है, मतलब ये बात प्रकृत स्थल पे कि यानी इदम रजतम, इस ज्ञान के द्वारा सुक्तिका में रजत प्रसंजित है, यानी रजत ज्ञान का विषय सुक्तिका है, रजत नहीं है। यदि हम ऐसा माने, व्यभिचार माने, तो जितने विज्ञान है सबसे अनाश्वास प्रसंग हो जाएगा, मतलब आस्था उठ जाएगी, अनास्था हो जाएगी। मतलब स्वामी नारायण जोशी, शिवादत्त और परीक्षित, इन लोगों को खूब बढ़िया से वेदांत पढ़ाया जाता है, अच्छे छात्र हैं, अच्छे छात्र हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, श्रद्धायुक्त हैं, गुरुजी जो भी काम कहते हैं कर देते हैं। अब किसी दिन से ये हाथी जैसे मतवाले हो जाएं और उटपटांग काम करें तो इनसे कोई दोबारा कोई काम कहेगा? क्यों? अप्रमाणिक समझ करके उन्मत्तवत् उपेक्षेता छोड़ देंगे कि इनको कहा जा रहा है कि नागपुर जाने को, तो ये पुणे जा रहे हैं। बात समझ में आई ना? कोई काम कहा जाए वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उपेक्षा की भावना। तो कहने का तात्पर्य है यदि व्यभिचार हो गया, घटक ज्ञान का विषय घट न होकर के पट होने लगा। दार्जिलिंग की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तद विषयक जो ज्ञान है उसका आश्रय उस श्रृंखलाएं ना होकर के हिमालय की श्रृंखला हो गई। समझ में आया? दार्जिलिंग गया और आनंद ले रहा है शिमला का। ठीक है, तो मतलब जहां गया उसका वो मतलब आधार ही बदल दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि विषय का ज्ञान है, उस ज्ञान का आश्रय आलंबन वही विषय होता है, कोई दूसरा नहीं है। यदि मान लिया जाए तो क्या हो जाए? अनाश्वास प्रसंग, अनाश्वास हो जाएगा। वही अनाश्वास मतलब अनास्था। अपिच स्वगोचर व्यभिचारे विज्ञानानां सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग तस्मात् सर्वं ज्ञानम समीचीनम आस्थेयम। इसलिए आप सभी ज्ञानों को आप क्या मानो? समीचीन मानो। असमीचीन कुछ नहीं है, इनका सिद्धांत है। प्रभाकर को हम लोग पढ़ रहे हैं, अख्यातिवादी क्या? सर्वे प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात्। इनके यहाँ ब्रह्म कुछ नहीं है, न ब्रह्म है न ब्रह्म है। ठीक है, दोनों नहीं मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इनके यहाँ कुछ मतलब इनके यहाँ जो सुक्तिका में रजत की प्रतीति हो रही है, वो कैसी प्रतीति? विवेकाग्रह निबंध, यत्र यदध्यासः सह विवेकाग्रह निबंध। विवेकाग्रह इनका लक्षण है। विवेका, जहां विवेकाग्रह नहीं हुआ बस भ्रम हो गया, जहां विवेकाग्रह हो जाएगा वहां भ्रम नहीं होगा। ठीक है, तस्मात् सर्वं ज्ञानम समीचीनम आस्तेयम तथा च रजतम इदम इति च द्वे विज्ञाने स्मृत्यनुभव रूपे तत्रेदम इति पुरोवर्ति द्रव्यमात्
पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणम दोषवशात् तदगत शुक्तित्व सामान्य विशेषस्य अग्रहात् तन्मात्रं च गृहीतं सदृशतया संस्कारोद्बोधक्रमेण रजते स्मृतिम जनयति। देखिए अब यहाँ बात चल रही है इदम रजतम, यहाँ दो चीज है, दो ज्ञान है। एक स्मरणात्मक ज्ञान है, दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान है। ठीक है, यानी पहले समझिए, उसके बाद पंक्ति पे हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, रजतांश में क्या है? स्मरण है, और इदमांश में क्या है? अनुभव रूपता है। एक स्वरूप बनाइए इदम रजतम को, इदम रजतम का, इदम तद रजतम, यह वह रजत है जिसको मैंने पहले देखा था। ठीक है, यह वह रजत, वह कहने से ही स्मरणता। ठीक है, अब यहां इदम तद रजतम, तत्तांश का प्रमोश हो जाता है, विनाश हो जाता है, अपागम हो जाता है ना। तो क्या हो जाता है? इदम तद रजतम, तद हट गया तो क्या बोले? इदम रजतम आ गया ना, इदम रजतम सुक्ति रूप। और इदम, इदम मतलब अनुभव रूपता, पूर्ववर्ती वस्तु या किमपि किंचित अभी, कुछ भी हो, सुक्ति हो जो भी हो। ठीक है, तो दो प्रकार का ज्ञान है, मतलब दो प्रकार का ज्ञान का मतलब दो ज्ञान है यहाँ, एक स्मरणात्मक, दूसरा अनुभवात्मक। अब उसी पे कह रहे हैं, देखिए क्या करें। तथा च इदम, तथा च रजतम इदम च द्वे विज्ञान है ना। तो पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणम दोषवशात् तद्गत शुक्तित्व सामान्य विशेषस्य अग्रहात् तन्मात्रं च गृहीतं सदृश। अब देखिए दोषवशात्, दोषवशात् क्या दोष? निद्रा तंद्रा आदि काच कामल आदि जितने भ्रम की सामग्रियां हैं, सारी सामग्रियां, सो करके उठ गया झपकी मारते हुए, और सामने बंदर बैठा, उसको बाघ समझ के भग गया। ठीक है, जो दोष के कारण, दोष के कारण हुआ। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कहाँ हैं हम लोग? हाँ, तो तथा च रजतम इदम इति च द्वे विज्ञान स्मृत्यनुभव रूपे तत्र इदम इति पुरोवर्ती द्रव्यमात्र ग्रहणम दोषवशात्, दोष के कारण तदगत शुक्तित्व सामान्य विशेषस्य ग्रहात्। तदगत इदम जो है वो कौन है? इदम सुक्ति है, मतलब इदम रजतम यहाँ केवल सुक्ति है ना। तदगत शुक्तित्व सामान्य जो है उसका ग्रहण नहीं किया। अग्रहात, क्या ग्रहण करा? अस्ति किंचिदपि, कुछ है। ठीक है, नहीं तो सुक्ति जान गया तो उसके बाप दादा भी उसको रजत नहीं समझ सकते। जब सुक्ति का निश्चय कर लेगा कि ये सुक्ति है, जब निश्चय हो गया तो रजत का ज्ञान होगा उसमें, नहीं समझ रहा है उसको रजत सुक्ति। ठीक है, तो तथा च पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणम दोषवशात् तदगत शुक्तित्व सामान्य विशेषस्य अग्रहात् तन्मात्रं च गृहीतम, तन्मात्रं च गृहीतम मतलब ज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान मात्र है उसका, अस्ति इदं किंचित। ठीक है, तन्मात्रं च गृहीतम सदृशतया संस्कारोद्बोधक क्रमेण। अब सादृश्य है क्या? चाकच इत्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सदृशीना काचादि दोष संवहिता रजत रूपार्था कार्येण रजत ज्ञान भाषा कार्येण च परिणमति। वही चाकच इत्यादि सादृश्य संदर्शन, जैसा हट्टस्थ रजत है वैसे एकदम चकचका रहा है, यहाँ भी सुक्ति, सुक्ति का भी चकचका रही है, वैसे समझ गया। तो सदृशतया संस्कारोद्बोधक क्रमेण, संस्कारोद्बोधक क्रमेण, संस्कार उद्बुद्ध हो गया। कैसा संस्कार? रजतक संस्कार बोधक क्रमेण, रजत संस्कार उद्बुद्ध हो गया है ना। संस्कारोद्बोधक क्रमेण रजते स्मृतिम जनयति,
तो रजत स्मृति कौन? इदम रजतम साच गृहीत ग्रहण स्वभावापि दोषवशात् गृहीतत्वांश प्रमोषात् ग्रहण मात्र। चलिए, तो साच स्मृति, यह जो स्मृति है कैसी है? गृहीत ग्रहण स्वभाव, मतलब अधिगत है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये अधिगत है। जैसे प्रमा का लक्षण वेदांत परिभाषा में क्या करते हैं? अनधिगता बाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। अनधिगत धारावाहिक स्थल में क्या कहते हैं कि अधिगत हो गया पूर्व पूर्व, तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं, पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विषय विशेषत्वेन इत्यादि करके समाधान देते हैं। सिद्धांत में जब तक धारावाहिक बुद्धि है, यावत घट स्फुरणम तावत घटाकारंतःकरण वृत्तिरेक नाना इत्यादि करके समाधान देते हैं। तो मतलब ये स्मृति कैसी है? गृहीत ग्रहण स्वभाव, अधिगता। साच गृहीत ग्रहण स्वभाव आप दोष वशात, दोष के कारण गृहीत तत्वांश प्रमोषात, वहां इदम तद रजतम, यहाँ गृहीत तत्वांश जो है इसका प्रमोश होने से केवल क्या बता? ग्रहण मात्रम अवतिष्ठति, ग्रहण मात्र ही बचता है, यानी इदम रजतम, यह बचा। तब तथा च रजत स्मृते पुरोवर्ति द्रव्यमात्र ग्रहणस्य च मिथा स्वरूपतः विषयतश्चदो भेदाग्रहात् सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रजतमिति भिन्नेपि स्मरण ग्रहणे अभेद व्यवहारं च सामानाधिकरण्य व्यपदेशं च प्रवर्तयतः। देखिए, करे तथा च रजत स्मृति है पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहण से च, एक रजत स्मृति और दूसरा यानी स्मरण, दूसरा पुरोवर्ती द्रव्य मात्र यानी ग्रहण यानी अनुभव, तो दो इनका मिथा परस्पर स्वरूपतः और विषयतश्च भेदाग्रह, क्या हुआ? भेद का ग्रह नहीं हुआ, अग्रह हुआ। इदम रजतम तभी हो रहा है उसको सुक्ति में रजत की प्रतीति, जहां भेद का ग्रह हुआ तो ऐसा ज्ञान होगा ही नहीं। तो तथा च रजत स्मृति है, रजत स्मृति का और पुरोवर्ती द्रव्य मात्र जो है उसका, पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहण से च मिथा परस्परम स्वरूपतः विषयतश्च, स्वरूपतः क्या है? दोनों का स्वरूप एक ही जगह, एक ही जैसा है, सही वाले का झूठ वाले का, विषय भी दोनों का एक ही है। सही वाले का रजत ज्ञान का विषय कौन हुआ? रजत। यहाँ भी झूठ वाले का रजत ज्ञान का विषय कौन हुआ? रजत। सुक्ति का नहीं है, तो स्वरूपता और विषय तष्ट एक हो गए, है ना? रजत तथा च रजत स्मृति पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणस्य मिथा स्वरूपतः विषयतश्च भेदाग्रहात्, भेद का ग्रहण न होने से सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण, सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण, ये भी सारूप्यता है। हट्टस्थ जो रजत है, हट्टस्थ रजत और इस रजत में सारूप्यता है, यानी हट्टस्थ रजत में ईदम और रजत का भेद ग्रहण नहीं होता। हट्टस्थ जो बाजार में पड़ा हुआ है सुनार की दुकान पे रजत, वहां ईदम और रजत में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार यहाँ भी ईदम और रजत में कोई भेद नहीं समझ रहा, यही सारूप्यता है। सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण ईदम रजतम इति भिन्ने स्मरण ग्रहण है, वस्तुतः स्मरण ग्रहण दोनों भिन्न है, तो भिन्ने स्मरण ग्रहण अभेद व्यवहारम, अभेद व्यवहार और सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयतः, प्रवृत्त होते हैं। कौन? स्मरण ग्रहणे करता है, मतलब कह रहे हैं ये रजत स्मृति
और पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहण, इन दोनों का परस्पर स्वरूपतः और विषयतः भेदाग्रह होने से सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रजतम इस प्रकार का व्यवहार होता है ना। सन्निहित क्या है कि जैसे हट्टस्थ रजत है वहां इदम और रजतम में कोई भेद नहीं है, ठीक उसी प्रकार यहाँ समझ रहा है। सन्निहित, सन्निहित मतलब सामने उपस्थित, समीप में, इंद्रिय सन्निकृष्ट, सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रजतम इति भिन्ने विस्मरण ग्रहणे अभेद व्यवहारम च सामानाधिकरण व्यपदेशम च प्रवर्तयत। यह स्मरण ग्रहण क्या कर रहे हैं, इदम रजतम और अभेद व्यवहारम च, इदम रजतम भिन्ने स्मरण ग्रहण अभेद व्यवहारम और समानाधिकरण व्यपदेशम, दो कौन उत्पन्न, कौन प्रवर्तयता, कौन प्रवृत्त कर रहे हैं, स्मरण ग्रहण, यह स्मरण ग्रहण ये दोनों करता है। उसी को कह रहे हैं कि तथा च रजत स्मृति पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणस्य च मिथा स्वरूपतः विषयतश्च भेदाग्रहात् सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रजतमिति भिन्नेपि, है ना, भिन्नेपि स्मरण ग्रहणे, भिन्ने का जोड़िए वहां स्मरण ग्रहणे, भिन्नम भिन्ने इदम रजतमिति भिन्नेपि स्मरण ग्रहणे अभेद व्यवहारम सामानाधिकरण व्यपदेशम च प्रवर्तयत। क्यों, ये सब हेतु देते जाइएगा, भेदाग्रह सन्निहित रजत ज्ञान सारूप्येण इत्यादि, ठीक है। अभेद व्यवहार और सामानाधिकरण व्यपदेश को प्रवृत्त करते हैं। आगे क्वचित तो पुनर्ग्रहण एवं मिथा अग्रहीत भेदे यथा पीत आशंका इति। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल चर्चा करते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।